motion, movement of object from one place to another place, that is एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, that is known as motion, और उसका मूवमेंट होना। कोई भी प्रकार का ऑब्जेक्ट हो जाए, चाहे वो तुम्हारी व्हीकल हो जाए, चाहे वो हमारा बॉडी हो जाए, बॉडी मूवमेंट हो गया, डांसिंग, वॉकिंग, मूविंग, दिस ऑल काइंड ऑफ सब्सटेंसेस कम्स अंडर motion, right? Now under this motion we have to discuss about distance. Let us see about distance. Now what is distance? Distance is the substance is defined as, what is distance? Distance is defined as the object which is being transferred from one place to another, the distance between the two objects, that is the ratio of an actual path of an object from one place to another place is known as डिस्टेंस। एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना, उसके पहले पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक के जाना, मतलब हो गया उसका डिस्टेंस। सो वी कैन राइट डाउन एज द ऑब्जेक्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम one position to another position with its actual path मतलब उसका मेन एक्चुअल रास्ता, उसको बोला जाता है डिस्टेंस। और उसके लिए जितना भी लगने वाला टाइम है डिस्टेंस, उसके फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, likewise we are traveling from one village to another village, one town to another town, that is known as distance। और उसमें जितना 5 kilometers, 10 kilometers, 20 kilometers, 15 kilometers, these all come under distance, right? But second point in this is that the distance is a scalar quantity. Why it is called as scalar quantity? Because it is considered only with the magnitude। यहाँ पे सिर्फ अपने को मैग्नीट्यूड दिया होता है, इसके साथ अपने लिए और कोई डायरेक्शन वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं किया होता है, उसको बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब जस्ट वी आर गिविंग विद किलोमीटर्स, मीटर्स, उतने कितना डिस्टेंस कवर किया। फॉर एग्जाम्पल, अब ये बात आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहती हूँ। लेट अस कंसिडर एज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, A to B, then B to C and C to D. This is a type of example in which A to B is of 500 meters, B to C is of 700 meters and C to D is of 600 meters. So this is A to B, मतलब समझो एक आधे पर्सन ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया और उसका किलोमीटर आया 500 मीटर, मतलब he has completed his position from A to B, that is of 500 मीटर। फिर उसने B से लिया C तक ट्रांसफ़र किया और उसका ट्रांसफ़र करने का डिस्टेंस था 700 मीटर। फिर C to D, फिर से D पर गया, उसका डिस्टेंस था 600 मीटर्स। सो ये हो गया उसका डिस्टेंस। नाउ सेम डायग्राम एंड इट हैज़ अ स्केलर क्वांटिटी और उसके साथ आता है मैग्नीट्यूड। बट डिस्टेंस के साथ ही साथ और चीज़ अपन एक पढ़ने वाले हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, डिस्टेंस मतलब उसका एक्चुअल पाथ, उसका ओरिजिनल रास्ता, ए से लेके बी, बी से लेके सी। जैसे कि अगर अपन यहाँ से बस स्टैंड जाना चाहो तो अपने 2-3 चौक क्रॉस करना पड़ेगा, 2-3 स्क्वायर क्रॉस करना पड़ेगा। सेम लाइक दैट अ पर्सन हैज टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। दिस वाज द एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल पाथ ऑफ दैट पर्सन, इसको बोला जाता है एक्चुअल पाथ। बट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब जहाँ पर उसका एक शॉर्टकट रास्ता मेंशन किया होता है, उसको बोला जाता है शॉर्टेस्ट पाथ, इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब जैसे ए टू डी, डायरेक्ट ए टू डी, उसको एक यहाँ पर शॉर्टकट रास्ता मिला, उस शॉर्टकट रास्ते से उसने कवर किया ए टू डी, दैट इज नोन एज displacement, which is considered as shortest path. Now in that we have shortest path is a scalar vector quantity. It is a vector quantity. Now why it is called as vector
इसको वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोला जाता है? बिकॉज इसमें मैग्नीट्यूड, इसमें क्या दिया जाता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें क्या दिया जाता है? मैग्नीट्यूड भी दिया जाता है और साथ ही साथ उसमें किया जाता है मेंशन डायरेक्शन। जिस रास्ते से जा रहा है उसके साथ वो मैग्नीट्यूड मतलब उसका किलोमीटर्स, साथ ही साथ उसका डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू वेस्ट। अब कौन से डायरेक्शन में जा रहा है उसको बोला जाता है डायरेक्शन, दैट इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो इट इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी, राइट। नाउ अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो अपन ने पढ़ ही लिया। डिस्टेंस मतलब होता है जो एक्चुअल पाथ पर्सन एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर कवर करता है। सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब एक शॉर्टकट रास्ता जहाँ से, जैसे कि अपन ने पढ़े थे ए से बी, बी से सी, सी से डी उसने क्रॉस किया, बट दूसरे पर्सन को पता था उसका शॉर्टकट रास्ता, तो वो कवर किया उसने ए टू डी, और उसको सिर्फ लगे कितने 1000 मीटर, उसने कवर किया 1000 मीटर। बट ये कवर करते समय उनको वहाँ पे लगता है टाइम पीरियड भी उनके साथ ही साथ कवर किया। जैसे कि 500 मीटर उसने कवर किया, 500 मीटर उसने कवर किया सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट्स में, राइट। जैसे 700 कवर किया उसने 10 मिनट्स में, है ना। हर एक चीज़ को जैसे अपन कवर करते हैं, जैसे मैं अपन भी बोलते हैं कि हाँ मैंने इतना डिस्टेंस कवर किया इतने मिनट में, सो द टाइम एज वेल एज डिस्टेंस इज मेंशन्ड इन दिस। वैसे ही जैसे डिस्प्लेसमेंट अगर वो है तो उसने कवर किया 1000 मीटर। अब ये 1000 मीटर कितने मिनट में कवर किया होगा? इफ अगर अपन डिस्टेंस का टोटल निकालते हैं तो अपने को यहाँ पे पता चल रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं, अभी किसी को नोट डाउन करना है तो प्लीज विद इन अ सेकंड ये नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्पीड एंड वेलोसिटी। अभी तो अपन ने देख लिया यहाँ पर मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, राइट। नाउ सेकंडली वी विल टॉक अबाउट स्पीड। स्पीड मतलब क्या होती है? गति। एखादे ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और उसका मूवमेंट करते समय उसका स्पीड कितना था या उसकी गति कितनी थी, वो यहाँ पर अपने को डिफाइन करना है। नाउ फॉर दिस स्पीड वी कैन राइट द डेफिनेशन एज रेशियो ऑफ, अब यहाँ पर किसका रेशियो आने वाला है? एक तो पहले है डिस्टेंस अपॉन टाइम। रेशियो ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पर मैं आपको इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहती हूँ। जैसे पर्सन हैज कंप्लीटेड ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। सिंपल अपन ए टू बी का कवर कर लेते हैं। नाउ स्पीड, व्हाट इज स्पीड? ए टू बी, ए टू बी कितना स्पीड दिया है अपने के लिए? 500। ओके, नाउ दिस वी हैव टू डिवाइड एज 800। 500 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो कुछ भी अपना आंसर आएगा वो रहेगा अपना स्पीड। वॉट एवर यू मे गेट द आंसर दैट इज डिफाइंड एज स्पीड। ओके, नाउ S इज इक्वल टू D by T. This is known as speed is equal to distance upon time. One thing I have forgotten here, that is total distance. अब यहाँ पर अपने को देखना है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जैसे यहाँ पर गया है 500 प्लस 700, सेकंड दिया है अपने लिए C to D कितना कवर किया है? 600. नाउ व्हाट विल बी द डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस 500, 700 एंड 600. 600 1800 कितना कवर हो गया ये अपना? 1800 मीटर्स, 1800 मीटर्स, राइट। दिस इज अवर टोटल डिस्टेंस। नाउ स्पीड के बाद देखना है अपने को वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज ऑल्सो डिफाइंड एज, जैसे कि अपन ने यहाँ पर रेशियो किसका दिखाता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दैट इज D अपॉन T। फॉर्मूला इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेम लाइक दैट रेशियो का डिस्टेंस, रेशियो ऑफ वेलोसिटी दैट इज डिस्प्लेसमेंट, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज पर यूनिट टाइम, इसका नाम दिया जाता है। जैसे कि इसका फॉर्मूला कैसे आएगा? फॉर्मूला वेलोसिटी V इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट दैट इज D अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट and it is displacement is denoted as S upon T, that is displacement upon time. Velocity is equal to displacement upon
time. This is given, these are the formula for all the ratios, that is speed is equal to distance upon time, and velocity is defined as speed upon, that is displacement upon time, and displacement is referred as small s, right. This is the speed and velocity. Now okay,